और कभी भी हमें दक्षिण दिशा में बैठकर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे स्नान करने का सही समय क्या है, स्नान कब करें, कैसे करें, स्नान करने के बाद कौन से एक काम है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। स्नान प्रतिदिन करना ज़रूरी है और हम लोग प्रतिदिन स्नान भी करते हैं। और स्नान करने के बाद ही हम पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं। बिना स्नान किए हुए कभी भी हमें किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए। जितना हम साफ स्वच्छ हो के खाना बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा। सूर्योदय होने से पहले ही स्नान करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और स्नान भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, ऋषि स्नान जिसे कहते हैं, वो 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक किया जाता है। दूसरा होता है देव स्नान। तो देव स्नान हम 5 और 6 के बीच में करते हैं, तो वो भी स्नान बहुत अच्छा होता है। और तीसरा होता है मानव स्नान। तो मानव स्नान 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो मानव स्नान भी हमें कम से कम ज़रूर करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, तारों की छाँव में स्नान करना। तो वो अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम हमें देव स्नान करना चाहिए। देव स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं तो मानव स्नान भी हमें प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। यानी 8 बजे से पहले ही आप लोग स्नान कर लीजिए। 8 बजे से पहले जो दैवीय शक्ति होती है उनका प्रभाव रहता है, तो इसीलिए 8 बजे से पहले ही हमारा स्नान होना चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो अगर हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में मतलब स्नान करेंगे तभी तो उगते हुए सूर्य भगवान को जल दे पाएंगे। अगर हम लेट से स्नान करते हैं तो फिर उगते हुए सूर्य भगवान को हम कैसे जल देंगे। तो इसीलिए आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाइएगा तो आपका टाइम से हर काम हो जाएगा। और सुबह में स्नान भी कर लीजिएगा। और स्नान करके अगर हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं तो मतलब मन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा जैसे हर कुछ मतलब हम सही कर रहे हैं। और किचन में अगर हम बिना स्नान किए हुए खाना बनाते हैं, बिना पूजा पाठ किए, तो फिर हमारा जो मन है वो भी अप्रसन्न रहेगा। तो इसीलिए हमें सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। और महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसी से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म ज़रूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद आप लोग पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ही घर में मतलब काम भी रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है। तो कम से कम 5 मिनट भी आप लोग भगवान के सामने बैठकर भगवान की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा और उसके बाद ही आप लोग बच्चों के लिए खाना बनाएं। तो कोई भी व्रत त्यौहार में हम जब नाखून काटते हैं तो हमें स्नान करने से पहले ही नाखून काट लेना चाहिए। तो आप लोग स्नान करने से पहले ही नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद आप लोग बाल धोइएगा। जब कोई ऐसा व्रत होता है जिसमें हम नहाए खाए करते हैं तो सबसे पहले हम नाखून काटते हैं, उसके बाद हम बाल धोते हैं। सबसे पहले नाखून ही काटिएगा, उसके बाद बाल धोइएगा। ये ना कि हम बाल धो लिए उसके बाद नाखून काटेंगे। नाखून पहले काटा जाता है। फिर आप लोग नाखून काटिएगा तो पैर को ऐसे नहीं रखना चाहिए, पैर में महावर लगा लीजिएगा। और स्नान करने से पहले ही नाखून काटना चाहिए। और कभी भी बाथरूम में बैठ के नाखून काटना
वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कभी भी हमें दक्षिण दिशा में बैठकर स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान भी नहीं करना चाहिए। आपको मतलब ब्रश भी करते हैं तो वो दक्षिण दिशा में बैठकर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग कभी भी दक्षिण दिशा में बैठकर स्नान नहीं कीजिएगा, क्योंकि यम की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो कभी भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रश भी नहीं करना है, कुल्ला वगैरह भी आपको दक्षिण दिशा मुख करके कभी भी नहीं करना चाहिए। और जब भी आप लोग स्नान कीजिएगा तो जो आप वस्त्र हम जो बदलते हैं, तो ये ना कि हम वस्त्र मतलब स्नान कर लिए और बाथरूम में फेंक दिए, फिर 1-2 दिन वो पड़ा हुआ है उसके बाद धो रहे हैं, तो वैसे भी हमें गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप लोग स्नान कीजिएगा तो साथ के साथ ही जो आपका मतलब पहना हुआ वस्त्र है बदला हुआ, उसको धो के ही रखिएगा। बहुत से लोगों की आदत होती है स्नान कर लेते हैं और वस्त्र जो अपना है प्रतिदिन वो नहीं धोते हैं, तो वो आदत भी बहुत ज़्यादा गंदी आदत होती है। तो कभी भी हमें अपना उतारा हुआ कपड़ा वस्त्र मतलब बाथरूम में ऐसे नहीं रखना चाहिए। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा इमरजेंसी होता है कि हम लोग नहीं धो पाते हैं, तो वस्त्र कम से कम आप सूखा ही, ये ना कि हम गीला करके नीचे में फेंक दिए, तो वैसा गलती नहीं करना है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सूखा वस्त्र ऐसे ही रख दीजिएगा। लेकिन कभी भी गीला वस्त्र करके बाथरूम में छोड़ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये सब लक्षण हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आप जब स्नान कर लीजिएगा तो ये बाथरूम में जो बाल्टी हम रखते हैं उसको कभी भी ये न कि हम आधा बाल्टी से स्नान कर लिए और आधा बाल्टी पानी भरा हुआ है, तो कोई अगर आएगा तो फिर उसमें दूसरा पानी चला के स्नान करेगा, तो वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जब आप स्नान कर लीजिएगा तो जो आधा बाल्टी मतलब पानी है उसको फेंक दीजिए, अच्छे से भर के रख दीजिएगा, ताकि दूसरा व्यक्ति भी आके स्नान कर सकता है। भी हमें बाथरूम में बाल्टी को पलट के नहीं रखना चाहिए, या आधा बाल्टी भी पानी भर के हमें नहीं रखना चाहिए। वो सब गलती हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। और स्नान करने के बाद आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। टाइम है तो सिंदूर लगा के ही हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। सिंदूर बिंदी लगा के ही भगवान का पूजा करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप सिंदूर नहीं भी लगा पा रही हैं तो आप जब पूजा करने जाइएगा तो माता से, जब हम माता को सिंदूर लगाते हैं तो उस समय हमें अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर लगा लेना चाहिए। हमारे इधर स्नान करने के बाद तुरंत सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है। कभी भी ये न कि हम स्नान कर रही है और सिंदूर हम बाद में लगाएंगे, नहीं। स्नान करने के बाद हमें सिंदूर लगा लेना चाहिए और सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो जब आप पूजा मंदिर में पूजा करने के लिए जाइएगा तो वहाँ माता को जब हम सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर माता को लगाने के बाद हमें अपनी मांग में ज़रूर लगा लेनी चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर हम लेट से स्नान करते हैं तो लेट से ही खाएंगे, फिर हमारा जो दिन होता है पूरा आलस भरा रहता है। अगर हम सुबह स्नान कर लेते हैं तो टाइम से हम ब्रेकफास्ट भी कर पाते हैं और पूरा दिन हमारा अच्छा रहता है, हमारे पास टाइम भी रहता है, हम और भी काम कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सुबह में कम से कम 8 बजे से पहले स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। अगर लोग कम से कम देव स्नान ज़रूर कीजिएगा। अगर देव स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको मानव स्नान भी ज़रूर करना चाहिए। 8 बजे से पहले ही आप स्नान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और जीवन में हमें अच्छे अच्छे मतलब कर्म ज़रूर करना चाहिए। जितना अच्छा हम कर्म करते हैं हमारा जीवन सुखमय बनता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, बरकत आती है। इसीलिए हमें अच्छे नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और स्नान का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है, क्योंकि स्नान से हमारा शरीर पवित्र होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही हम खाना बनाते हैं
और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ज़रूर करना चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।